केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के गांव में कतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। रोहना, आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहना के ताजे ताजे केले, कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहना हाथों में 4 केले लिए उस सर्कल में जोर जोर से हवा में उछलते हुए कर्तव्य दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पिंकी, पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है, चलिए ना पापा देखते हैं। रोहना एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से कर्तव्य दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके कर्तव्य देखते हैं और वाहवाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, रोहना, अरे नहीं नहीं साहब, मैं कतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ, धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रेड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। आदमी, अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? रोहना, ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं, ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पिंकी, पापा अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं, नथु बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते, ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। पिंकी, मैं अकेले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नथु हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। पिंकी, अब मैं भी कतब करूंगी, कितना मजा आएगा जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहना चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। रोहना, चुड़ैल, मेरे भूतिया केले बच्चे ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहना, जिसका कोई नहीं कर सकता हंसी सामना। रोहना पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नथु घर लौटता है और पिंकी को घर में न पाकर उसकी माँ से कहता है, नथु, माँ माँ, पिंकी कहाँ है? पिंकी की माँ, अरे बेटा, उसे तो तू सुबह कतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। नथु, हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नथु गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रोकर नथु हिम्मत हारकर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहना फिर से कतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। रोनी, 50 दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं, अब मैं भी आंटी की तरह ही कतब बास बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। रोहना, चुड़ैल, मेरे साथ चलने का समय आ गया है। रोनी, ये तो बस शुरुआत है, अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। यह कहकर रोहना रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई न कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नथु गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। नथु, कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे, उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नथु ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। शकुंतला की आत्मा, कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहना के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहाँ ये नदी खत्म होती है वहाँ एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाज़ा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। बच्चे, पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा, सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। नथु, तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तुले।